अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम थर्मल फिजिक्स। इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट हीट बच्चे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, इसके हम शॉर्ट पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी एग्जाम्पल देखेंगे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम स्टडी करेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए बच्चे, लेटेंट हीट के बारे में हम पढ़ते हैं। लेटेंट का मतलब होता है मख्फी होना या पोशीदा होना, और हीट का मतलब आपको पता है हीट। तो लेटेंट हीट वो है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन मौजूद होती है, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसका मतलब समझ आ जाएगा। लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो लेटेंट हीट है वो हीट एनर्जी है जो किस लिए ज़रूरी होती है, एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें चाहिए होती है, लेकिन उसका टेम्परेचर है हम कांस्टेंट रखते हैं उसका टेम्परेचर, यानी कि विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, ठीक है, लेकिन उसकी स्टेट है जो वो चेंज कर देनी है। तो स्टेट से क्या मुराद है, आपको पता है जो सब्सटेंस है वो दो तीन स्टेट्स में होते हैं जनरली। सॉलिड्स में पाए जाते हैं, एक सॉलिड स्टेट होती है ठोस की हालत, एक माया की हालत और एक गैस की हालत, यानी कि ठोस, माया और गैस की हालत। तो ये तीन स्टेट्स हैं हम, ठीक है। तो ये है लेटेंट हीट, यानी कि एक सॉलिड को हमने लिक्विड में बदलना है लेकिन उसका जो टेम्परेचर है उसको नहीं छेड़ना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए टेम्परेचर को चेंज किए बगैर जो हमें हीट चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं तो इसके लिए जो हीट चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि फ्यूजन का मतलब है पिघलना। तो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे बर्फ है, उसको हमने पानी में बदलना है, बर्फ सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो बर्फ को पानी में बदलना है, तो उसके लिए जो हमें हीट चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह एक लिक्विड है, पानी है, उसको हमने वेपर्स में बदलना है, बुखारात में बदलना है, तो इस लिक्विड को इस गैस में बदलने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, आपका टाइम जाया किए बगैर, ठीक है। तो ये जो हीट है बच्चे, देखें हमने कहा कि टेम्परेचर नहीं बदलना, तो दिस हीट इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन दी पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट, यानी कि उनकी मूवमेंट को इंक्रीज किए बगैर उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना है या बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो उस लिए यही वाली हीट जो है वो इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर अब बर्फ है, उसको हमने लिक्विड में पानी में बदलना है, तो जो वो बर्फ है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्या है, हीट को जज़ब करेगी, ठीक है। बर्फ का टेम्परेचर वही रहेगा और देखते ही देखते वो पानी में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें हीट नजर नहीं आती, आपने कभी ये देखी नहीं होगी, इसलिए हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो व्हेन आइस मेल्ट्स और वाटर बॉयल्स, जब आइस को मेल्ट किया जाता है, सॉलिड से लिक्विड में बदला जाता है, या फिर पानी को बॉयल किया जाता है यानी कि लिक्विड से गैस में बदला जाता है, एनर्जी इज वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके पीछे है एनर्जी लग रही होती है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए हमने उसको नाम दिया है लेटेंट हीट का, यानी कि पोशीदा हीट है जो हमारी नजरों से गायब है। बट द थर्मोमीटर डज नॉट शो एनी राइज इन टेम्परेचर, थर्मामीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, ये मौजूद होती है, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आएगा बच्चे, ठीक है। इस पर नोट लिखें, इसकी मिसाल दें और इसकी जो है एक्सपेरिमेंट बयान करें कि ये किस तरह होती है, और इसका टेम्परेचर टाइम जो है वो ग्राफ आपने बनाना है। तो ये किस तरह बनाना है, ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो अगर हम सॉलिड को, यानी कि बर्फ है सॉलिड, पानी है लिक्विड, तो अगर हम बर्फ को पानी में बदलें तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब है पिघलाना, तो इसकी तारीफ आप यहां से लेकर यहां तक करेंगे, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू अ लिक्विड, यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड का उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और टेम्परेचर क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं करनी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ये तारीफ है, ये इसकी क्या है बेटा, मसावात है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप इसकी तारीफ लिखेंगे तो साथ ही मिसाल लिखें, इसकी मसावात लिखेंगे, तो ये आपका नंबर पूरा हो जाएगा। अगर वो आपको पूछे लेटेंट हीट ऑफ, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड गिव एग्जांपल, तो ये वाली आप क्या है एग्जांपल लगाएंगे। मिसाल के तौर पर
आइस एट 0 सेल्सियस अब्जॉर्ब हीट बट रिमेन एट 0 सेल्सियस अनटिल इट्स कंप्लीटली मेल्ट इनटू द वाटर। यानी कि 0 सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है वो हीट को तो जज़ब करती है, लेकिन जीरो पर ही क्या है ये पानी में बदल जाती है, और टेम्परेचर इसका जरा भी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में बदल जाता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर राइज नहीं करता, टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता, ये हीट ही ऐसी होती है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो क्या है, उसको बर्फ को पिघला कर पानी में बदल देती है। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स अलाउइंग देम टू मूव मोर फ्रीली एज अ लिक्विड। तो इस जब बर्फ हीट जज़ब करती है तो ये सॉलिड से जब पानी में आती है तो क्यों आती है, क्योंकि ये जो हीट जज़ब करती है तो उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान वो टूट जाते हैं। ठीक है। और वो बहना शुरू कर देती है एज अ लिक्विड। दिस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अनटिल द एंटायर सॉलिड हैज मेल्टेड। अब सॉलिड है वो मेल्ट भी हो गया, पिघल भी गया, लेकिन टेम्परेचर क्या है, वो जीरो का जीरो ही रहा। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। तो ये फार्मूला है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। थोड़ी सी रद्द आएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाले फार्मूले में, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। तो यहाँ पे जो एल एफ है, एल से मुराद है लेटेंट और एफ से मुराद है फ्यूजन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और Q से मुराद हीट एनर्जी है, M से मुराद है मैस। यहाँ पे मैस किसका होगा, बर्फ का। हम बर्फ की मिसाल पढ़ रहे हैं जो कि 0 सेंटीग्रेड पे पानी में कन्वर्ट हो गई है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 जॉल, 3.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। ठीक है। जॉल पर किलोग्राम इसका ये यूनिट है। तो ये वाला आपने बेटा इसकी जो है याद रखना है। ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज है, इसको एमसीक्यूज के तौर पर मार्क करें कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की वो कितनी है। ठीक है। तो आगे वो हम वेपोराइजेशन की भी पढ़ेंगे तो उसका भी एक एमसीक्यू है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतनी जो आपको है जॉल्स तवानाई है, हीट है, वो चाहिए 1 किलोग्राम जो बर्फ है उसको पानी में बदलने के लिए 0 सेंटीग्रेड में, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इतने क्या है जॉल पर किलोग्राम आपको हीट है वो चाहिए। तो ये है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब देखिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है Q इज इक्वल टू एम एल एफ। इससे हम हीट ऑफ फ्यूजन को मालूम कर सकते हैं। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मार्क करें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा सवाल कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है 0 पे और 600 ग्राम हमारे पास बर्फ है। ठीक है। उसको हमने उसको 600 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना है, मेल्ट करवाना है। तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या होगी, तो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये बयान की गई है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने उसका हीट एनर्जी को मालूम करना है कि कितनी हीट चाहिए होगी। ठीक है। तो देखें हमारे पास मौजूद है सारा कुछ। अब उसने हमें जो है वो ग्राम में दे दिया मैस। ठीक है। तो मैस इज इक्वल टू 600 ग्राम। अब देखें हमने जो यूनिट पढ़ा है वो किलोग्राम में पढ़ा है इसका। ठीक है। तो इसलिए हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब किलो का मतलब होता है 1000, तो किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। अब देखें इसको ग्राम को हमने किलोग्राम में बदलना है, तो इसको 1000 से हम तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.600 किलोग्राम। ठीक है। अब इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, वो उसने दी हुई है, यहाँ पे सवाल में दे दी है 3.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। ठीक है। तो वो उसने हमें दे दी है और Q हमने मालूम करना है। तो Q हमें पता है, फार्मूला हमारे पास मौजूद है, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई एल एफ। तो ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, ये हमें हीट है। ठीक है। हीट रिक्वायर्ड, हीट का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। ठीक है। तो अब देखें Q में वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो M की वैल्यू उसने हमें दी थी, बर्फ का मैस है वो, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था और ये भी वैल्यू दी गई थी, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जॉल में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यूनिट कौन से यूज कर रहे हैं, हम किलो जॉल, किलोग्राम का यूनिट यूज कर रहे हैं। तो इसको हम किलो जॉल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये छोटा यूनिट है जॉल और किलो जॉल है बड़ा यूनिट। इसको हम यूज करेंगे तो हम किलो जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से तकसीम कर देंगे। ठीक है। इसको हम 1000 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास किलो जॉल में आ जाएगा। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये छोटा सा है, बस आपने इसको सवाल आएगा, आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके
रिजल्ट दे देना है। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्मॉल आइस पीसेस इन बीकर ओवर अ स्टैंड सस्पेंडिंग अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। देखिए एक बीकर लेना है, ठीक है, उसमें आपने क्या रखनी है, बर्फ के थोड़े से टुकड़े डाल देने हैं, तो उसको आपने उसमें थर्मोमीटर भी लटका देना है, ठीक है। हीटिंग द बीकर काजेज द आइस टू मेल्ट। अब जैसे जैसे आप बीकर को हीट करेंगे जो बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देगी। कीपिंग द मिक्सचर एट जीरो अनटिल ऑल आइस मेल्ट। तो टेम्परेचर जीरो पे ही रहना है और तमाम की तमाम बर्फ है वो पिघल जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। नोट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट मेल्टिंग। इसके लिए आपने वो टाइम है वो नोट कर लेना है, ठीक है। ये दो तीन किस्म का टाइम आएगा, एक T1 आएगा, फिर दूसरा टाइम नोट करना है वो T2 की रीडिंग आ जाएगी, फिर T3 की। तो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को रखना है और वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को रखना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। देखें बच्चे, पहले माइनस पे था टेम्परेचर, ठीक है, -30 -20। अब देखें जैसे ही हमने इसको गर्म किया है, तो जैसे ही इसको हमने गर्म किया है बीकर में रखकर, तो जीरो टेम्परेचर जीरो ही था, ठीक है, उस पे आइस क्या है मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कहेंगे कि जीरो पे जो है वो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर जीरो पे ही रहा है और इसने हीट जज़ब की है और आइस क्या थी वो मेल्ट होके पानी में बदल गई है, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो गई है। जो आगे बार हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसका भी ग्राफ यही है, बस उसकी एक्सटेंशन है। अब जैसे ही इसको हम मजीद गर्म करेंगे तो जब ये 100 सेल्सियस पे आएगा, ठीक है, तो 100 सेल्सियस पे जो पानी है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पानी बुखारात में बदलना शुरू हो जाएगा। इस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वो हम आगे जाके भी पढ़ लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है उसका यही है कि टेम्परेचर है वो जीरो पे ही रहा है और जो आइस है उसने इर्द गिर्द से हीट जज़ब की है और क्या है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद है वही चीज जो मैंने आपको बता दी है कि फर्दर हीटिंग कासिंग वाटर टेम्परेचर टू राइज फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस, ठीक है। तो इससे हम जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसको हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपने इन चीज़ों में बस ये याद रखना है कि जो मादा हरारत को जज़ब करता है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए होती है कन्वर्ट। मिसाल के तौर पर सॉलिड थी बर्फ, उसने हीट जज़ब की तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अब उसका टेम्परेचर जीरो ही रहा, ठीक है ना। इसी तरह लिक्विड था, जब उसका टेम्परेचर 100 था तो टेम्परेचर 100 ही था, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। उसने जो हीट जज़ब की वो किस लिए इस्तेमाल हुई, वो लिक्विड को गैस में बनाने के लिए, यानी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई। तो टेम्परेचर क्या है वो कांस्टेंट रहता है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है, फ्यूजन में क्या था कि जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड की स्टेट को गैस की स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वहां पे सॉलिड था, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बच्चे इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। तो when a liquid changes into gas it absorb heat but its temperature remain constant until the entire liquid has evaporated। तो सारे का सारा लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दिस हीट इज यूज्ड, तो ये जो हीट होगी वो किस लिए इस्तेमाल होगी, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए हीट इस्तेमाल होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अलाउिंग देम टू एस्केप एज अ गैस, तो इसके लिए वो गैस की सूरत में एस्केप हो जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल पर किलोग्राम। तो ये आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर याद करनी है, ठीक है। वहां पे लेटेंट हीट ऑफ हमने याद की थी फ्यूजन, ठीक है, तो वो आपने उसकी जो वैल्यू है वो याद रखनी थी, वो आइस की थी, ठीक है, और ये वाली किसकी है, ये पानी की है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर याद करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपको इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी हीट एनर्जी चाहिए, इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 सेल्सियस, ठीक है। तो आपको 1 किलोग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 100 दर्जा हरारत पे, यानी कि टेम्परेचर 100 ही रहना है,
आपको इतनी जो है एनर्जी चाहिए। ठीक है, लिखिए द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस एज क्यू इज इक्वल टू एम एल वी। अब आपने इसकी भी मसावात याद करनी है। देखें इसकी मसावात वही है, Q इज इक्वल टू हीट एनर्जी, M इज इक्वल टू मैस, और एल वी से मुराद है लेटेंट हीट ऑफ, V से मुराद है वेपोराइजेशन। वहां पे F था फ्यूजन, यहाँ पे M V है, बस इतना फर्क है। वेयर एल वी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, Q इज हीट एनर्जी एंड M इज द मैस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे कुछ बेटा है मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, इस टेबल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी गई है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी गई है कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की। इसमें से आपको एमसीक्यू आ सकता है। बस आपने करना ये है कि इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वाटर वाला लाजमी करें। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 है, हम पढ़ के आए हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 है, अभी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे इसका हम टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, और ये इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो इसको याद कीजिएगा, ऑक्सीजन को याद कीजिएगा जो हमारी एटमॉस्फेयर वाली गैसें हैं उसमें, और मरकरी है ये उसमें याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाले 4 तो आप लाजमी याद कीजिएगा। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, अब देखिए एक्सपेरिमेंट 1 की ही एक्सटेंशन है ये वाला ग्राफ। ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया कि 0 पे है वो हीट जज़ब की बर्फ ने, और 0 पे ही वो कन्वर्ट हो गई पानी में। ठीक है, आइस मेल्ट होगी, टेम्परेचर नहीं बदला, उसने हीट जज़ब की और पानी में कन्वर्ट होगी। अब हमने हीट देनी शुरू की। ठीक है, अब टेम्परेचर था वो 100 ही था, यहाँ पे देखिए आप 100 ही था। पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है 100। अब 100 ही था, पानी के मालिक्यूल्स ने हीट जज़ब की और बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो गए। 100 टेम्परेचर था, उड़ना शुरू हो गए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और जो हीट उसने पानी ने जज़ब की, पानी के मालिक्यूल्स ने, वो उसको पानी से यानी कि लिक्विड की स्टेट से गैस की स्टेट में, वेपर की स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसने उसकी हीट ने मदद की। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 की ही एक्सटेंशन है। द बीकर कंटेन्स बॉइलिंग वाटर, बीकर में बॉइलिंग वाटर आ गया। कंटिन्यू हीटिंग वाटर अंटिल ऑल वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, उसको यहां तक गर्म करना है कि सारा पानी भाप में बदल जाए। नोट द टाइम विच द वाटर इन द बीकर टेक्स टू चेंज कंप्लीटली इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100। तो 100 टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने देखना है कि वो जो सारा पानी है वो आपको बदला हवा में जो है वो उड़ता हुआ नजर आएगा। तो पानी यहाँ पे बॉयल करेगा। तो ये है टेम्परेचर, एक साइड पे हमने टेम्परेचर रखना है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखना है। तो एक टाइम पे ये सारा पानी जो है वाटर बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये बिल्कुल सीधा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 100 टेम्परेचर पे सारा पानी क्या है बुखारात बनकर उड़ गया है। ठीक है, इसलिए आपको ये ग्राफ की लाइन है वो सीधी नजर आ रही है। तो ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है। चलो बच्चे, ये था हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया बच्चे, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरी बुक्स के लेक्चर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी चैनल पे आप सुन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।